Why do we celebrate Valentine's Day? And why is the color red so significant for the Valentine's Day? And what is the reason to celebrate it? And are we allowed to celebrate this festival of love in Islam? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। तो सबसे पहले तो इस बात पे आ जाए कि वैलेंटाइंस डे क्या है। वैलेंटाइंस डे जो है एक्चुअली 13th सेंचुरी से शुरू हुआ था और इसका बहुत सारा बैकग्राउंड ये है कि एक प्रीस्ट था, सर वैलेंटाइन उसका नाम था, और वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा था, कुछ लोग कहते हैं क्या था, करप्ट था, फॉर वॉट एवर रीज़न उसको सॉरी इट वाज नॉट 13th सेंचुरी, उससे भी पहले की बात है, बहुत पुरानी है, मैं आपको लिख देती हूँ जब मुझे सेन से निकल गया। बट उसको रोमन एम्पायर के ज़माने में उसको परसिक्यूट कर दिया गया था, और जब वो जेल में था तो बहुत बहुत सारी डिफरेंट इसके बारे में स्टोरीज हैं, लेकिन सब कुछ कहते हैं कि उसको बहुत वो नेक था, और जो उसका जेलर था उसकी लड़की ब्लाइंड थी और उसने उसकी हील कर दिया था, उसकी आंखों को हील कर दिया था, वो देखना शुरू हो गई थी। एंड देन सर वैलेंटाइन फेल इन लव विद हर और उसको खत लिखते थे, और जेलर को पता चल गया तो उसने उसको ज़ाहिर मना कर दिया। एंड द लास्ट लेटर बिफोर ही वाज परसिक्यूटेड जो उसने उस लड़की को लिखा था, जेलर की बेटी को, उसके नीचे उसने अपने ब्लड से साइन किया था योर वैलेंटाइन। तो योर वैलेंटाइन वहां से शुरू हुआ एक बात। दूसरी बात रेड कलर, बिकॉज उसने अपने ब्लड से साइन किया था तो वो रेड कलर सिग्निफिकेंट हो गया, वहां से ये सब शुरू होता है। और बेसिकली ये फेस्टिवल जो है वो पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये यूरोपियन कम्युनिटी में टेकअप होता गया। जैसे जैसे सर वैलेंटाइन की स्टोरी बाहर निकलती आई तो लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब हम बात आते हैं कि इस्लाम में इसको इजाज़त है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि नहीं है, और उसका वजह भी बहुत सिंपल है, इसलिए क्योंकि ये इस्लामिक त्यौहार नहीं है, कोई इस्लामिक फेस्टिवल ऐसा नहीं है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वैलेंटाइंस डे नहीं कहा था मनाने को, और ना ही ऐसा है। मियाँ बीवी के प्यार को इस्लाम ज़रूर प्रमोट करता है, और उनके लिए हर दिन ही वैलेंटाइन डे होना चाहिए, साल में एक दफ़ा नहीं। लेकिन और किसी किस्म का भी प्यार, वैलेंटाइन आप अपनी माँ को प्यार, बाप को प्यार कह सकते हैं कि माँ बाप बच्चों को कह सकते हैं, लेकिन ये जो वैलेंटाइन डे से एसोसिएटेड है, पेयर्स जो एक दूसरे को वैलेंटाइन विश करते हैं, ये एसोसिएशन वहां से शुरू हुई थी जो उस जमाने में सर वैलेंटाइन को इश्क हो गया था जेलर की बेटी से। और वैलेंटाइन क्रिश्चियनिटी में भी वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन अब क्योंकि क्रिश्चियनिटी कोई फॉलो ही नहीं करता तो इसलिए, लेकिन बेसिक क्रिश्चियनिटी में भी इसको अलाउड नहीं है। आउट ऑफ मैरिज लव को प्रमोट नहीं करता है, क्रिश्चियनिटी भी नहीं करती, इस्लाम भी नहीं करता, कोई रिलीजन नहीं करता, ये सोसाइटी करती है। और ये सोसाइटी का ये एक एजेंडा है, कह लें, इस पर फिर किसी दिन किसी और बात पे जाएंगे, लेकिन ये एक एजेंडा है जो चल रहा है कि कौम में इतनी बेहयाई फैला दो कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। तो वो सब लोग स्पेशली हमारे मुसलमान बहन भाई जो बहुत ज़ोरों शोर से कार्ड्स खरीद रहे हैं और बलून्स और व्हाट नॉट, रोजेस एंड सब कुछ वो खरीद रहे हैं टू गिव टू देयर वैलेंटाइन, दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। क्या आपने कभी किसी क्रिश्चियन को ईद मनाते देखा है? क्या आपने कभी किसी हिंदू को ईद मनाते देखा है? हम होली मनाने चल पड़ते हैं, हम वैलेंटाइन डे मनाने चल पड़ते हैं, हम आजकल तो क्रिसमस डे का भी बड़ा फैशन है, यहाँ तक कि लोगों ने घर में क्रिसमस ट्री भी लगा दी। आपको पता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैलेंटाइंस डे मनाना हराम है। आउट ऑफ वेडलॉक इश्क मुशक्का लड़ाना हराम है। और इसी बात को अगर हम समझ जाए, और इसी वजह से मैं अपने हर वीडियो में इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपना रिलीजन पढ़िए और उसको समझिए। सिर्फ रट्टा मार के कुरान पढ़ लेना इज़ नॉट योर रिलीजन। अपने रिलीजन को पढ़िए और अपने रिलीजन को समझिए, ताकि आपको समझ आए कि हमारे साथ अल्लाह हमें कहना क्या चाह रहा है। सो ऑल दोज ट्राइंग टू, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि 14 फरवरी से 14 मार्च
या मार्च के बाद जो है वो कितनी लड़कियां, अनमैरिड लड़कियां जो है वो क्लिनिक्स पे आती हैं अबॉर्शन कराने के लिए। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। माशरे को इस तरफ ले जाने से बेहतर है, ये हमारे यंग लड़की और लड़कों पे डिपेंड करता है, क्योंकि माँ बाप ने ट्रेनिंग दी होगी या नहीं दी होगी, आई डोंट नो। माँ बाप का भी जाहिर है हक इसमें बनता है कि वो ट्रेनिंग सही दें, लेकिन औलाद माँ बाप की आजकल क्योंकि नहीं सुन रही है, तो औलाद से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना मज़हब पढ़ लीजिए। और वो कहते ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो यूरोपियंस के पीछे चलते चलते अपने भी भूल जाएंगे। वैलेंटाइंस डे यहाँ पे भी मनाते हैं, इस ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पे भी वैलेंटाइंस डे होता है, लेकिन इतने जोशो खरोश से नहीं होता जितना पाकिस्तान में होता है। तो हम कौन हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं, या कौन है? I'd like to have your answer on that. Till then, Shivan Padesi, Meljit Suruk.